जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। भारतीय रेलवे गया कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के लिए गार्डर लॉन्च कर रहा है। 13 फरवरी से 15 दिनों तक धनबाद गया रूट पर ब्लॉक रहेगा। इससे वाराणसी आसनसोल मेमू, झारखंड एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें विलंब से चलेंगी या आंशिक रूप से रद्द होंगी। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है। ओडिशा और वाराणसी पुलिस ने झारखंड के धनबाद जिले के गोविंदपुर से 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 ओडिशा में डकैती के मामले में और 5 वाराणसी में साइबर अपराध के आरोप में पकड़े गए हैं। दुबई में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 11 प्रवासी मजदूर सकुशल भारत लौट आए हैं। ईएमसी कंपनी द्वारा मजदूरी न देने और अधिक काम कराने के कारण वे परेशान थे। वतन वापसी पर उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखी और उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। लातेहार पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी टीएसपीसी उग्रवादी आदेश गंझू सहित 3 अपराधियों को बालूमाथ के पाखरुआ जंगल से गिरफ्तार किया। ये अपराधी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से हथियार, कारतूस और टीएसपीसी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। आदेश गंझू पर 21 मामले दर्ज हैं। गोड्डा जिले में एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री बिना पर्चे के धड़ल्ले से जारी है। इससे स्वास्थ्य नियमों का उल्लंघन हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। औषधि विभाग में स्टाफ और निगरानी की कमी के कारण स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। कई मेडिकल स्टोर बिना फार्मासिस्ट के चल रहे हैं, जिससे दवाओं का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है। जिला औषधि निरीक्षक ने इसे नियम विरुद्ध बताया है। रांची के नगड़ी थाने में टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल और उसके अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि कंपनी ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद जेपीएसएससी जेएसएससी परीक्षाएं संचालित करती रही। मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार तिवारी पर धोखाधड़ी से कई परीक्षाएं पास करने और अभ्यर्थियों से पैसे वसूलने का आरोप है। शिकायत में पेपर लीक, ओएमआर शीट में हेराफेरी और डिजिटल छेड़छाड़ का भी जिक्र है, जिसकी जांच ईडी और सीबीआई से भी करने का आग्रह किया गया है। रेलवे बोर्ड ने आरक्षित श्रेणी में यात्रा के लिए पहचान पत्र सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यह कदम सुरक्षा मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए उठाया गया है। खासकर भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश सीमाओं पर वैध पहचान पत्र न दिखाने पर यात्री को बिना टिकट माना जाएगा। समूह यात्रा और रियायती कोटा के यात्रियों को भी संबंधित दस्तावेज दिखाने होंगे, अन्यथा कार्रवाई होगी। गृह सचिव वंदना दादेल और डीजीपी तदाशा मिश्रा ने रांची में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। डीजीपी आईजीपी सम्मेलन 2025 से पहले हुई इस बैठक में एसपी को गिरफ्तारी के बजाय पुख्ता जांच पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। नए आपराधिक कानूनों का पालन, बीट पुलिसिंग, सामुदायिक सहभागिता और माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में कल्याणकारी गतिविधियों पर जोर दिया गया। अधिकारियों को तकनीकी उपकरणों का प्रभावी उपयोग करने और नशीले पदार्थों व साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने को भी कहा गया। कोयला खदानों में सुरक्षा उपायों और आधुनिक तकनीकों के बावजूद दुर्घटनाओं में वृद्धि चिंता का विषय है। 2025 में घातक दुर्घटनाएं बढ़कर 44 और मौतें 54 हो गईं, जो पिछले वर्षों से अधिक हैं। कोयला मंत्री किशन रेड्डी ने संसद में यह जानकारी दी। ढालभूमगढ़ के बिच्चरिया गांव के पास बुधवार को एक पिकअप वैन पलटने से राजमिस्त्री पांडेय मुंडा उर्फ मंगल मुंडा की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 8 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। पिकअप वैन का चालक नशे में धुत था, जिसके कारण ढलान पर गाड़ी पलट गई। पुलिस ने उचित मुआवजे और कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बोकारो में 3,000 से अधिक फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों का खुलासा हुआ है। चंदन कियारी सहित कई पंचायतों में बाहरी लोगों को झारखंड का निवासी बनाने के लिए 2-5 रुपए में ये प्रमाण पत्र बेचे गए। पंचायत सचिवों की मिली भगत सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट में भी अनियमितताएं मिली। पूर्व में भी ऐसे मामले सामने आए, लेकिन दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे सरकारी तंत्र की लापरवाही उजागर होती है। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में BSL स्ट्रीट 4 के पास एक युवक को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने बुरी तरह पीटा। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। पड़ताल के बाद पुलिस ने युवक को उसके स्वजनों को सौंप दिया।
चतरा के कौलेश्वरी पर्वत क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक सफारी विकसित करने की योजना है। उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा इसका प्रारंभिक खाका तैयार किया जा रहा है। लगभग 800 हेक्टेयर में फैली यह सफारी स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी और क्षेत्र की पहचान बढ़ाएगी। यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल होगी, वन्य जीवों और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। बासुकीनाथ के कन्या मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक पर सरस्वती पूजा चंदा न देने पर छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप है। छात्रों को 100 उठक बैठक कराई गई और मध्याह्न भोजन से वंचित किया गया। उन्होंने उपायुक्त से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। छात्रों का कहना है कि चंदा न देने पर उन्हें स्कूल आने से भी मना किया गया। दुमका में वीर कुंवर सिंह चौक के पास सदर आरक्षी निरीक्षक कार्यालय के पीछे एक अर्धविक्षिप्त महिला और उसकी 6 वर्षीय बेटी के शव बरामद हुए हैं। दोनों के नाक और मुंह से खून निकल रहा था, जिससे हत्या की आशंका है। पुलिस जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महिला की पहचान नहीं हो पाई है, वह अक्सर भीख मांगती दिखती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। गुमला के बिशुनपुर में मैट्रिक परीक्षा देकर लौट रहे 4 छात्रों की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। करमटोली गांव के पास हुए इस हृदय विदारक हादसे में अमित बरवा और नवनीत उरांव नामक 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रोशन टोपो और आसिम लकड़ा गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर है। पलामू के हलुमाड़ गांव में लीलू सिंह का परिवार ओनेस्टर मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद लीलू, उनकी पत्नी सरिता और बेटे ओम प्रकाश ने मोबाइल वीडियो से प्रेरणा लेकर यह व्यवसाय शुरू किया। वे स्थानीय बाजार में मशरूम बेचकर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। भविष्य में वे बटन मशरूम की खेती और अपने उत्पादों को मेले में प्रदर्शित करने की योजना बना रहे हैं, जिससे उन्हें सरकारी सहयोग की उम्मीद है।